कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में विद द हेल्प ऑफ 2 पाई लेके जाएंगे। सो इट कम्स, व्हाट इज द कॉस 2 पाई प्लस पाई बाय 6 विच इज अगेन कॉस ऑफ पाई बाय 6। नाउ द वैल्यू 0 पाई के बीच में आ गई है। राइट नाउ अब हम बता सकते हैं द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर दिस वन इज पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो हमें जो भी आंसर है ये माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 के बीच में लेके आना पड़ेगा, जो कि 7 पाई बाय 6 राइट नाउ इज़ नॉट इन द रेंज ऑफ। सो इसको भी +1 की ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसको चेंज करते हैं। लेट्स सी, इसको पाई की मदद से पाई माइनस पाई बाय 6, पाई प्लस 6 आप देख सकते हो, पाई प्लस पाई बाय 6, 6 प्लस 6 1 द 6 एंड 6 प्लस 1 7 पाई। ये 7 पाई बाय 6 इस तरह से हम इसे ओपन कर सकते हैं। इस वक्त ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो रहा है। पाई की वजह से टेंजेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, टेंजेंट रिमेन टेंजेंट एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड आर पॉजिटिव। सो ये पाई बाय 6 बनेगा। Now it cancelled out and the principal value comes out which is pi by 6. You can see the value clearly inside the range. Okay, let's see the answer for the question which is 2 sin inverse 3 by 5 जो हमें प्रूव करके दिखाना है, which is equal to tangent inverse 24 by 7. For that सबसे पहले sin inverse को tangent inverse में conversion दिखाएंगे इसकी। sin inverse 3 by 5, the perpendicular is 3, hypotenuse 5 and it become 4. So tangent inverse में इसकी वैल्यू बन जाएगी perpendicular upon base 3 by 4. So यहाँ पर जो हमारे पास निकल कर आया, now 2 sin inverse 3 by 2 जो कि बन गया हमारे पास 2 tangent inverse 3 by 4। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लाइज बिटवीन, यहाँ पर एक देयर इज अ रूल, आप ये दिमाग में रखिए ध्यान से कि टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कब? जब ये जो x है विच इज़ ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 के बीच में होगा, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास इन द पोजीशन ऑफ x है 3 by 4 विच इज़ क्लियरली -1 और 1 के बीच में ही आता है, तो हम इसको इसकी मदद से इसमें ट्रांसफ़र या इसकी ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो x की जगह पे 3 by 4 को रखेंगे, 3 by 4 अपॉन 1 माइनस 3 by 4 स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए हम comes tangent inverse 3 by 2 upon 1 by 9 by 16. So tangent inverse 3 by 2 after LCM it comes 16 minus 9 7 by 16 and tangent inverse by रेशियो प्रोपोर्शन 3 by 2, 2 नीचे 16 ऊपर इंटू 7, 2 8 एंड द फाइनल इक्वेशन कम्स इन द टेंजेंट इनवर्स इज 8 3 24 अपॉन 7। देखिए विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ अ इन द गिवन प्रॉब्लम साइन इनवर्स 8 by 17 प्लस साइन इनवर्स 3 by 5 हमें टेंजेंट इनवर्स 77 by 36 में कन्वर्ट करके दिखाना है, मतलब राइट हैंड साइड हमें बनाकर दिखानी है। तो याद रखें कि हमारा जो हमें जहां हमने जाना है वो टेंजेंट इनवर्स है, तो क्लियरली टेंजेंट इनवर्स के पास जाना है, तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटी या हमारे पास जो इनवर्स आइडेंटिटीज़ है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो टेंजेंट इनवर्स ए प्लस
टेंजेंट इनवर्स बी, इसकी एक आइडेंटिटी है, उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले ये देखेंगे कि साइन इनवर्स एंड साइन इनवर्स ये दोनों जब टेंजेंट में कन्वर्ट होंगे तो इनके रिस्पेक्टिव एंगल्स क्या बनेंगे। तो वेरी फर्स्ट साइन इनवर्स ऑफ 8/17 इसको टेंजेंट में शिफ्ट करना है, तो लेट्स सी द वैल्यू 8 and 17 using the Pythagoras theorem 289 minus 64, this value in tangent inverse become 8 by perpendicular upon base 8/15. Again for the sine inverse 3/5 इसको अगर टेंजेंट इनवर्स में शिफ्ट करना है तो लेट्स सी, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा इसका p/h, तो उसके अकॉर्डिंग 25 9, 25 में से 9 16 और ये 4, तो अकॉर्डिंग टू टेंजेंट इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो ये 3/4। तो ये जो साइन इनवर्स की इक्वेशन है जो टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट होने के बाद कुछ इस तरह से देखेगी, 8/15 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/4। तो यहाँ पर जब हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, अब ए और बी की जगह पे कौन है, 8/15 और 3/4। लेट्स सी इसमें टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ओके। सो टेंजेंट इनवर्स a प्लस बी अपॉन a माइनस ए बी, कब, जब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा। तो लेट्स सी यहाँ पर a और b ये रहा, यहाँ पे देखते हैं 8/15 एंड 3/4, 4 2 जा 8 एंड 3 5 जा, सो इट इज़ 2/5। क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट जो है विच इज़ लेस देन 1 पॉजिटिव है पर 1 से छोटा है, तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आवर टेंजेंट इनवर्स 8/15 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/4 is equals to, according to that, tangent inverse the value of a 8/15 and the value of b 3/4 upon 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने निकाला है विच इज़ 2/5, यहाँ पे रखें 2/5। लेट्स कंटिन्यू फर्दर, द एलसीएम ऑफ दिस वन 15 4 जा 15 3 45 15 चौके 60 विच इज 60 32 45 and 5 minus 2 3/5. Here tangent inverse this 60 come down 3 and 5 will move up after adding 32 and 45, it's 77 and 5 ones are 5 12. Here in the last tangent inverse becomes 77, 12 3 the 36. So see the right hand side which is tangent inverse 77/36. So हमें इस प्रोसीजर से इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में इन द क्लास 12 बोर्ड के लिए ये प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को प्री बोर्ड बोर्ड्स में मिलेगा। इस दिस टाइम cos इनवर्स 4/5 cos इनवर्स 12/13 विच इज़ कन्वर्टेड इनटू द cos इनवर्स 13/65। इस बार हमें बनाकर दिखाना है, लेफ्ट इज इक्वल्स टू राइट। तो इसके लिए दिस इज़ अ वे, मैं cos इनवर्स को पहले टेंजेंट में शिफ्ट करूँगा। cos इनवर्स 4/5 ये टेंजेंट में किस तरह से जाएगा, लुक एट दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 बन गया। तो अगर मुझे ये टेंजेंट में दिखाना है तो ये टेंजेंट में 3/4 दिखेगा,
सिमिलरली इसकी अगर देखते हैं कॉज इनवर्स 12/13, इसको टेंजेंट इनवर्स में अगर मुझे दिखाना है तो अगेन बेस दिस इज 13 हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ 5, सो ये 5/12 विल बी कॉज इनवर्स इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स। तो नाउ ये लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास है विच चेंज्ड किसमें, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/12, राइट। इसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, लास्ट क्वेश्चन वाली आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं विच इज टेंजेंट इनवर्स। पहले इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं, 3/4 एंड 5/12 का प्रोडक्ट देखिए क्या ये 3/4 सा विच इज 5/16, क्लियरली लेस देन 1। यस, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लिखी थी ये वाली, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए, ये अप्लाई कर सकते हैं हम। चलो कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आया टेंजेंट इनवर्स ए की जगह पे 3/4, बी की जगह पे 5/12 अपॉन 1 माइनस ए बी, जो प्रोडक्ट हमने निकाल के रखा हुआ वो कुछ 5/16 यहाँ से बनता है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे। सो नाउ जो राइट हैंड साइड है हमारे पास विच इज टेंजेंट इनवर्स, सो आफ्टर LCM it becomes denominator 48 and this becomes 16 minus 5, 11/16, tangent inverse 56 upon 48, 11/16 by reciprocal, मीन टू से 56, 48 नीचे रेशियो प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे एंड 11/16, नॉट टेंजेंट इनवर्स विल कम थ्री पे, ओके, इट इज़ 56/33। हमारा आंसर कॉज इनवर्स में बनना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी नाउ, इसको लास्ट टच देते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज, so for the perpendicular 56 and base 33 using the Pythagoras theorem it clearly become the square of 65। तो हाइपोटेन्यूज हमारा 65 बन जाएगा। तो टेंजेंट इनवर्स को कॉज में शिफ्ट कर दीजिए, कॉज इनवर्स विच इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हियर 33 एंड हाइपोटेन्यूज इज 60 of 65। सो आप देख सकते हो दिस इज द आल्सो अ वे थ्रू वी कैन complete our problem like cos inverse plus cos inverse equals to cos inverse 33/65।